Welcome to SAT's Knowledge Factory classes. So we will be continuing about video lecture number 3 today regarding concepts of NPO. In the last two sessions I have discussed about the concepts of NPO. What are the basic elements of NPO? What is the difference between NPO and a profit making firm? What type of books are made by NPO? What kind of registers are made by NPO? What is the difference between trading, that is profit making, and non-profit organizations? So we'll come down to the final accounts of non-profit organizations, and the first thing is receipts and payment account. And see, in the last class I've told you कि जो भी कैश एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी कैश इनकम होती है उसका एक समरी बनाते हैं साल भर का। क्यों? क्योंकि देखने में आसानी होती है, समरी फॉर्म में करने में आसानी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इसी से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तब रिसीट्स और पेमेंट्स क्या है, तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, it is a summary of कैश एंड बैंक बुक। कोई भी एक कैश बुक या बैंक बुक का क्या होता है, ये एक समरी फॉर्म होता है। इसमें जितने मेजर हेड्स होते हैं, मेजर हेड्स को हम लोग लिख देते हैं, जहाँ जहाँ से हमने पैसा लेके आए और जहाँ जहाँ पे हमने पैसा दिया। दूसरा, इट इज मेड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड का यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, जो जितना भी अकाउंटिंग पीरियड है उनका। तीसरा, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिटर्न ऑफ कैश और बैंक रिलेटेड। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे बैंक से रिलेटेड हो, हम लोग उनको लिख देते हैं, चाहे वो इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे आने वाले, है ना, चाहे पिछले एक साल का हो। तो क्या होता है, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर करंट ईयर, कहीं से भी पैसा है लिख देना, कहीं से भी पैसा जाए लिख देना। सो व्हाट इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग? सो बेसिकली इट इज अ कैश अकाउंट, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एसेट अकाउंट है। तो हम लोग फॉर्मेट की अगर बात करें तो रिसीट्स एंड हेडिंग क्या जाएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च डैश डैश ईयर, वो आपको लिख देना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऑन डेबिट साइड यू हैव रिसीट्स अमाउंट और क्रेडिट साइड यू हैव पेमेंट्स अमाउंट। तो हम लोग लाइन वाइज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ, अगर कैश होगा तो कैश का, अगर दो अकाउंट है, बैंक में भी अकाउंट है तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में जरूरत। टू सब्सक्रिप्शन, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो लोग हमको पैसा देते हैं। फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का भी अगर कोई ड्यू अमाउंट आउटस्टैंडिंग हमको मिल गया तो वो भी लिख देंगे। फॉर करंट ईयर, इस साल के सब्सक्रिप्शन का पैसा, कई लोग एडवांस में भी पैसा जमा कर देते हैं, अगले साल का भी रख लीजिए। फॉर नेक्स्ट ईयर, तीनों का टोटल करके फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे। टू जनरल डोनेशंस, दान में आया हुआ पैसा जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ करना नहीं मालूम, लिख दीजिए। डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर्टिकुलर किसी एक मोटिव के लिए अगर पैसा है वो भी लिख देंगे, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है ना, हमको पैसा मिल रहा है, हम लोग उसकी रिसीट काट के दी कि भी हाँ आपने पैसा दे दिया हमको। तो जनरल ग्रांट्स, जो भी गवर्नमेंट से हमको ग्रांट्स वगैरह मिल रहा है उस चीज़ के लिए। तो एडमिशन फ़ी और एंट्रेंस फ़ी, है ना, जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं हमारे साथ में तो हम एंट्रेंस फ़ी है, एडमिशन फीस हमको देते हैं। देन रिसीट्स ऑन स्पेसिफिक फंड्स, है ना, रिसीट्स ऑन स्पेसिफिक फंड्स जैसे मैच फंड है, हम लोग मैच करा रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं, टूर्नामेंट फंड के नाम से, तो कई लोग उसके लिए पैसा देते हैं। देन इनकम फ्रॉम कंसर्ट्स और लेक्चर्स, है ना, जो भी हमने एजुकेशनल लेक्चर्स और सोशल लेक्चर्स और कॉन्सर्ट्स कराए, है ना, बड़े बड़े स्टार्स को बुलाए, उससे जो भी पैसा आया वो लिख दिए। देन टू डिविडेंड्स, इफ हमारे पास, क्योंकि अब रिसीट्स आ रही है तो मैं इस पैसे को आइडल नहीं रखता कभी भी, मैं क्या करता हूँ उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मुझे डिविडेंड्स के थ्रू पैसा आया,
देन रेंट रिसीव्ड इफ सम ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट टू समवन एल्स, तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, एफडी कराया है उसके ऊपर पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट। टू सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस है ना, सब्सक्राइब लोग किए हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो उसको भी अलग से लिख देंगे। लाइफ मेंबर फीस है ना, कई लोग पूरे जीवन का पैसा एक साथ दे देते हैं लाइफ मेंबरशिप्स, क्योंकि आपकी रिसीट है, आपके पास पैसा आया, आपने रिसीट फाड़ के उनको दे दी, रिसीट साइड में लिख देंगे। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स, पुराना जितना न्यूज़पेपर होता है मैगजीन होता है उसको बेच दिए, भले थोड़ा सा ही पैसा आया लेकिन पैसा आया, लिख देंगे। देन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराने जितने भी फर्नीचर्स थे है ना या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल थे सोल्ड आउट हो गए, उससे जो पैसा आया लिख दिए। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए इंटरेस्ट है। टू लेगेसीज, कई लोग क्या करते हैं कि भाई अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लेगेसीज है ना, एक एनजीओ को दे दिए, बोले आप लोग रखे रहो। देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितने फिक्स्ड एसेट्स थे उसको बेचे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, इनकम होती है तो उसको हम लोग रिसीट साइड में लिख दिए। देन टू मिसलेनियस रिसीट्स, और भी बहुत सारे जो इधर उधर से जो भी पैसा आया वो। और लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो इसका आगे स्टार लगाया हूँ, और इधर बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में कैश एट बैंक में स्टार लगाया हूँ। तो या तो ये बैलेंस आएगा या तो ये बैलेंस आएगा, चाहे तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा तो इधर, फेवरेबल होगा तो इधर। ठीक है, रिगार्डिंग पेमेंट साइड कहाँ कहाँ पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस एज बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, आपको बैंक को पैसा देना था, पेबल है लिख दीजिए। सैलरीज आप बांट देते हो, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस है ना, ये सब क्या है आपके खर्चे हैं, पेमेंट करते हो लिख दीजिए पेमेंट में। देन सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, ना व्हाट इज दिस ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब ये होता है कि हम लोग क्योंकि वो हमको सर्विस दे रहा है और उसके बदले में कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं, तो इन काइंडनेस हम लोग सेक्रेटरी को कुछ दे देते हैं, उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। तो ये एनजीओ की तरफ से क्या हो गया, पेमेंट चलेगी हमको, तो हम लोग ऑनोरेरियम बोलते हैं उसको। बाय ऑनोरेरियम है ना, ऑडिट के लिए लोग आते हैं, कई लोग फ्री में काम करते हैं है ना, तो उसको हम लोग अपने तरफ से कुछ दे देते हैं, ऑनर करते हैं, इसलिए उसका नाम दे दिया ऑनोरेरियम। देन म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन शो है। देन मिसलेनियस पेमेंट से मल्टीपल पेमेंट जो आप करते हैं। देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, नया कोई फिक्स एसेट्स लिए क्या। देन बाय बुक्स और लोन्स रीपेमेंट, बुक्स खरीदे लोन्स का रीपेमेंट हुआ है ना। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने कोई एसेट क्रिएट किया है, पेमेंट हुआ उस चीज़ का, खरीदा गया वहाँ से आपके तरफ से। बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ईदर ऑफ द टू विल अपीयर है ना, याद रखिएगा। तो सारी रिसीट्स डेबिट साइड में, सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में, एकदम सिंपल है। इसके क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो है ना, और प्लीज़ बनाइएगा है ना। इसको वीडियो को एक और बार देख लीजिए है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट है ना, डू मैसेज, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग को भेजिए। ठीक है, थैंक यू।